हेलो एवरीवन गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले ना, जो गाइस एक्सरसाइज 3.2 में बेसिक कंसेप्ट यूज हो रहे हैं ना, सबसे पहले मैं आपको वो बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ, फिर एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। जैसे मैंने यहाँ पे कोई दो मैट्रिसेस बना दी, उन मैट्रिसेस का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे होगा ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको यहाँ पे। ओके, जैसे मैं इन दोनों मैट्रिसेस को ना ऐड करा रहा हूं, ऐड कराओ या माइनस कराओ कंसेप्ट सेम ही होता है। अब देखो, जब गाइस हम दो मैट्रिसेस को ऐड कराते हैं या माइनस करवाते हैं ना, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, कंडीशंस होती हैं इसकी। सबसे पहले क्या चाहिए होता है हमें, जो ये दो मैट्रिसेस है ना, इन दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। जैसे इसका ऑर्डर है 2x3, तो इसका भी 2x3 ही होना चाहिए। अगर इसका ऑर्डर 5x6 है, तो इसका ऑर्डर भी 5x6 ही होना चाहिए। जैसे इक्वल मैट्रिसेस में नहीं था, ऑर्डर सेम होना चाहिए, वैसे ही एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में भी यही होता है, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन लिख लो यहां पे, ऑर्डर मस्ट बी सेम। अभी मैं आपको इसका रीजन भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। ऑर्डर मस्ट बी सेम। सेकंड कंडीशन क्या होती है, जब भी हम दो मैट्रिसेस का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, तो वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता किन किन एलिमेंट्स के बीच में है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बीच में। जैसे मान लो यहां पे हमारे एलिमेंट्स थे एक्स वाई जेड ए बी सी, और यहां पे मान लो हमारे एलिमेंट्स थे 1 2 3 4 5 6, 2 into 3 की मैट्रिक्स ले ली ना मैंने ये। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा किस किस में, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बीच में। एक्स इसके साथ प्लस होगा, y इसके साथ प्लस होगा, z इस वाले एलिमेंट के साथ प्लस होगा। जैसे इक्वल मैट्रिसेस में होता था, x इज इक्वल टू 1 होता था। जैसे इक्वल मैट्रिसेस में क्या होता था, याद करो ना, हमारी दो मैट्रिक्स के बीच में यहाँ पे इक्वल का साइन होता था और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते थे। मतलब x इज इक्वल टू 1 होता था, y इज इक्वल टू 2 होता था, z इज इक्वल टू 3 होता था, a इज इक्वल टू 4 होता था, v इज इक्वल टू 5 होता था। ऐसे होता था ना इक्वल मैट्रिसेस में। ऐसे ही हमारे एडिशन में होता है। एडिशन में बस प्लस होता है, ये वाला एलिमेंट इसके साथ प्लस, y 2 के साथ प्लस हो जाएगा, z 3 के साथ प्लस हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट इसके साथ, ये वाला एलिमेंट इसके साथ, और ये वाला एलिमेंट इसके साथ। ठीक है, तो यहां पे लिख लो कंडीशन में, ऑलवेज अप्लाइज ऑन कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ऑलवेज अप्लाइज ऑन कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अब देखो, मैं आपको बताता हूं कि ऑर्डर सेम होना क्यों जरूरी है, समझाता हूं मैं आपको। या कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लिख लो यार, एलिमेंट्स लिखना भूल गया मैं। देखो, मैं आपको समझा रहा हूं कि ऑर्डर सेम होना क्यों जरूरी है। जैसे मान लो गाइस, मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स ली, दो मैट्रिक्स का मैं ऐड करा रहा हूं, या माइनस जैसे मर्जी करा सकते हैं। ठीक है, अभी आपको माइनस करके भी बताऊंगा, अभी ऐड का लेके चल रहे हैं। यहाँ पे मैंने दो मैट्रिक्स ली, अगर मैं इन दो मैट्रिक्स को ऐड करा रहा हूँ और मैंने अगर इनका ऑर्डर अलग अलग ले लिया, मान लो जैसे मैंने इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x3 ले लिया और इसका जैसे मान लो 2x2 ले लिया, ऑर्डर बदल दिया मैंने इसका, तो अब देखो क्या होगा। यहाँ पे जैसे मैंने लिया एक्स वाई जेड ए बी सी, और यहाँ पे अब मैं क्या लूंगा, 2x2 की मैट्रिक्स है ना, दो रोज और दो कॉलम्स, 1 2 3 4 ले लिया मैं जैसे मैंने यहाँ पे। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया, जो हमारा एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है वो ऑलवेज अप्लाइज ऑन कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पे होता है ना। मतलब ये वाला एलिमेंट इससे ऐड होगा, ये वाला एलिमेंट इससे, ये वाली चीज बता रहा हूं मैं। अब देखो यहाँ पे ये चीज कैसे लागू नहीं हो पाएगी, ये वाला एलिमेंट इसके साथ ऐड हो जाएगा, सही है, चलो। ये वाला एलिमेंट इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये भी सही है। ये वाला एलिमेंट इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये भी सही है। ये वाला एलिमेंट इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये भी सही है। अब ये तो बच गए, जो ये वाले एलिमेंट है ये तो बच गए, अब ये खाली बैठ जाएंगे, बताओ। जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सारे एलिमेंट्स के बीच में होगा ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन। किसी के साथ भेदभाव थोड़ा हो जाएगा कि इनके साथ होगा एडिशन और इसके साथ नहीं होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसके साथ भी हमारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों होंगे, इसलिए हमारा क्या होता है, ऑर्डर सेम चाहिए होता है। अगर यहाँ पे 2x3 ऑर्डर होता तो यहाँ पे दो एलिमेंट और होते, जैसे यहाँ पे 5 होता, यहाँ पे 6 होता, तो इसका इसके साथ हो जाता, इसके साथ हो जाता, इसलिए हमारा ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो अब देखो इसका आंसर क्या आएगा हमारा,
जो ये मैट्रिक्स है, अगर हमने इसका ऐड किया, इन दोनों मैट्रिक्स से ऐड किया, तो हमारा आंसर क्या आएगा? x प्लस वन, एक्स प्लस वन, देन y प्लस टू, z प्लस थ्री, a प्लस फोर, यार, b प्लस फाइव, c प्लस सिक्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो इसको करने से आपको क्या सीखने को मिला? जब हम ऐड करते हैं ना किसी भी दो मैट्रिक्स को, और जो हमारा फाइनल आंसर आता है उसका ऑर्डर और उसका ऑर्डर सेम ही होता है। जैसे इसका भी 2x3 था ऑर्डर, इसका भी 2x3 ऑर्डर। देखो दो रोज है और तीन कॉलम्स है। देखो दो हमारी रोज है और तीन कॉलम्स है। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, और तीन कॉलम्स है। ये एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम। सही है ना? तो कितना हो गया इसका ऑर्डर? 2x3। तो जब भी हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें ना किसी भी दो मैट्रिसेस को, तो हमारा जो ऑर्डर होता है वो सेम ही आता है। हमने दो मैट्रिक्स का एडिशन करना सीख लिया। अब मैं आपको सब्ट्रैक्शन भी बता देता हूँ। सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल सेम टू सेम ही है। जैसे मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली, यहाँ पे कोई नंबर्स ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे 2 3 5 6 7 9, और इस मैट्रिक्स को माइनस करना है। देखो अब यहाँ पे कोई एलिमेंट्स ले लेते हैं, जैसे ले लिया मैंने 1 2 3 4 5 6। इस वाली मैट्रिक्स को इस वाली मैट्रिक्स में से माइनस कर दो, जैसे हम नॉर्मल माइनस नहीं करते वैसे। बस ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट में माइनस होगा, जैसे 2 - 1 हो जाएगा ये, देन 3 - 2 हो जाएगा ये, 5 - 3 हो जाएगा। हमारा फाइनल आंसर देखो क्या आएगा। बस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बीच में होगा, ये हमेशा याद रख लेना। फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा? 2 - 1, 3 - 2, 5 - 3, 6 - 4, 7 - 5, 9 - 6, ये हमारा फाइनल आंसर। तो जिसको आप सॉल्व करके लिख दो, जैसे 2 - 1 क्या हो जाएगा? 1, 3 - 2 1, 5 - 3 2, 6 - 4 2, 7 - 5 2, 9 - 6 3, ये हमारा फाइनल आंसर। सही है? तो ऐसे होता है हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब देखो इसका भी ऑर्डर 2x3 था, यहाँ पे इसका भी ऑर्डर 2x3 था, और जो हमारा फाइनल मैट्रिक्स आ गया उसका भी ऑर्डर 2x3 है। दो रोज है, तीन कॉलम्स है, 2x3। अब नेक्स्ट देखते हैं गाइस कि हम मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कैसे कराते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। देखो गाइस मैंने जैसे यहाँ पे कोई दो मैट्रिक्स ले ली, एक ये कोई मैट्रिक्स ले ली और एक यहाँ पे मैट्रिक्स ले ली। अब जब मैं इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इसकी कंडीशन क्या होती है गाइस? जो हमारी पहले वाली मैट्रिक्स होती है ना, उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे वाली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज इक्वल होनी चाहिए। जैसे मैंने इसको कोई ऑर्डर लिख दिया, जैसे मैंने इसको ऑर्डर लिख दिया 3x2, तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2 है ना, यहां से पता लगता है इसके नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है। तो पहले वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। नंबर ऑफ रोज जैसे इसकी होंगी 2x3 या 2x4, कुछ भी हो सकता है, 2x5 6 7, बस ये वाला जो है ना नंबर ऑफ कॉलम्स और इसकी नंबर ऑफ रोज ये इक्वल होनी चाहिए। मस्ट बी सेम या मस्ट बी इक्वल। और यहां पे कुछ भी हो सकता है, 2x5 हो सकता है, 2x6 हो सकता है, और यहां पे भी कुछ भी हो सकता है। जो नंबर ऑफ कॉलम्स है इसकी और इसकी नंबर ऑफ रोज हमेशा सेम होनी चाहिए, तभी हम किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करा सकते हैं। इसका जो है ना रीजन मैं आपको दूंगा, टेंशन मत लो, अभी 2 मिनट रुक जाओ बस। अब जैसे इसका ऑर्डर मैंने लिखा 5x6, इसका ऑर्डर मान लो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 5x6, तो बताओ मुझे इसका ऑर्डर क्या होगा? ध्यान से बताना। जैसे मैंने इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा 5x6। अब इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? मैंने आपको बताया इसकी जो नंबर ऑफ कॉलम्स है इसकी नंबर ऑफ रोज के इक्वल होनी चाहिए, तो इसका क्या होगा? 6x, कुछ भी हो सकता है, 6x7, 6x10, 6x20, बस ये वाला और ये वाला सेम होना चाहिए। मतलब ऐसे समझ लो, जो पहले वाली मैट्रिक्स है उसका बाद वाला, अगली वाली का पहले वाला, ये दोनों सेम होने चाहिए, बस इतना समझ लो। अब मैं आपको क्या कराता हूँ, इन दो मैट्रिक्स है ना मल्टीप्लाई करा के दिखाता हूँ। जब मैं आपको मल्टीप्लाई कराना सिखा दूंगा ना, उसके बाद आपको समझाऊंगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, कि इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स इसकी नंबर ऑफ रोज ये दोनों इक्वल क्यों लेनी चाहिए हमें, ऐसा क्यों होता है। पहले मैं आपको मल्टीप्लाई कराना सिखा दूं। देखो जैसे मैंने यहाँ पे कोई मैट्रिक्स ली, कोई भी मैट्रिक्स ले लेता हूँ, दो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराना।
तो जैसे मैं यहाँ पे कोई मैट्रिक्स ले लेता हूँ, 2x2 की ले लेता हूँ, और यहाँ पे कोई मैट्रिक्स ले लेता हूँ। अब बताओ मैं यहाँ पर कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स लूंगा। यहाँ पर मैंने 2x2 की मैट्रिक्स ली है। इस मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स हैं, तो इस वाली मैट्रिक्स की रोज भी 2 ही होंगी। ये मैट्रिक्स हम 2x3 की ले लेते हैं। अगर यहाँ पे मैंने 2x3 लिया होता, 2x3 की मैट्रिक्स ली होती, तो यहाँ पे क्या आता, 3x3 आता। इस मैट्रिक्स के कॉलम्स और इस मैट्रिक्स की रोज मैंने इक्वल ले ली। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराते हैं। इसके एलिमेंट्स ले लेते हैं। 2x3 की मैट्रिक्स है ना, तो 2 रोज आएंगी, 3 कॉलम्स आएंगे। जैसे मैंने इसकी ले ली 1 2 3 4 5 6, 2 रोज हैं इसकी, 3 कॉलम्स हैं। अब इसकी मैंने 3x3 ऑर्डर लिया है, तो 3 रोज और 3 कॉलम्स लेने पड़ेंगे। इसके लिए लेता हूं 2 4 6 1 2 3 2 4 7, या 2 कुछ भी ले लो, 2 4 7 ले लेते हैं। अब देखो इन दोनों मैट्रिक्स का मैंने मल्टीप्लाई कराना है। ये कंसेप्ट को गाइस बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपका कभी जान नहीं छोड़ेगा ये। 12th के लिए तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ही, आगे की क्लासेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कॉलेजेस में भी जाओगे ना, तो भी आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस दिखेगा वहां पे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से समझना। हमेशा गाइस जब भी हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराते हैं ना, तो हमेशा याद रखना, हमेशा हम रोज इंटू में कॉलम्स का मल्टीप्लाई कराते हैं। अब इसका मतलब समझाऊंगा, एक सेकंड रुको। हमेशा हम रोज इंटू में कॉलम्स का मल्टीप्लाई कराते हैं, ये चीज ध्यान रखना। देखो मेरा कहने का मतलब क्या है, पहले वाली मैट्रिक्स की रोज का मल्टीप्लाई हम दूसरे वाली मैट्रिक्स के कॉलम से कराते हैं। जैसे इस वाली मैट्रिक्स में एक ये रो है और एक ये रो है। इस वाली मैट्रिक्स की रोज मल्टीप्लाई कराते हैं हम इस वाली मैट्रिक्स के कॉलम से। इसमें कॉलम्स कितने हैं, 3, एक ये कॉलम है, एक ये और एक ये। देखो समझाता हूं मैं कैसे कराते हैं, इतना ध्यान रखना। हमेशा हम पहले वाली मैट्रिक्स के रोज को मल्टीप्लाई कराते हैं दूसरी वाली मैट्रिक्स के कॉलम से। अब देखो समझाता हूं कैसे। इज इक्वल टू लिखो और यहाँ पे मैट्रिक्स बना लो एक, थोड़ा ऊपर कर देता हूं ताकि समझ आए सबको। देखो इसकी रोज का इसके साथ मल्टीप्लाई कराओ, कैसे कराएंगे। सबसे पहले ना पहले वाली मैट्रिक्स लो, इसकी फर्स्ट रो लो। अब स्टार्ट करो। जैसे मैंने ये वाली रो ले ली, ये R1 है और ये वाली रो R2 है। इस वाली रो का मल्टीप्लाई कराओ इसके कॉलम से सबसे पहले, फिर इस वाली रो का इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर इसी वाली रो का इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे चलता है, पहले इस वाली रो का फर्स्ट कॉलम से, फिर इस वाली रो का सेकंड कॉलम से, फिर इसी वाली रो का थर्ड कॉलम से, फिर नेक्स्ट वाली रो पे आ जाते हैं। देखो समझाता हूं मैं, धीरे धीरे समझते हुए चलो। सबसे पहले ये वाली रो का इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे, फर्स्ट वाले कॉलम से कराएंगे। देखो चलो, ये वाला एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू में 2, 2 इंटू में 1, 3 इंटू में 2, ऐसे होगा। देखो 1 इंटू में 2, देन प्लस का साइन, 2 इंटू में 1, 3 इंटू में 2, प्लस का साइन बीच में आता रहेगा, 3 इंटू में 2। सही है। अब इस वाली रो का इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया, हमने करा तो दिया। इसके एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई होता है। देखो इसका एलिमेंट 1 है, तो 1 का पहले वाले एलिमेंट से, 2 का दूसरे वाले एलिमेंट से, इस तीसरे वाले एलिमेंट का तीसरे वाले एलिमेंट से, ऐसे मल्टीप्लाई होता है। अब इसी रो का अगले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे। नेक्स्ट चलो, 1 इंटू में 4, 1 इंटू में 4 प्लस 2 इंटू में 2 प्लस 3 इंटू में 4, ऐसे मल्टीप्लाई होता रहता है। अब इसी वाली रो का थर्ड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे। थोड़ी मैट्रिक्स मुझे ना यहां तक लेनी चाहिए थी, इसको हटा दो यहां से। अब इसी वाली रो का थर्ड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करो, पहले वाले एलिमेंट का पहले वाले एलिमेंट से, 1 इंटू में 6, देन प्लस का साइन, 2 इंटू में 3, दूसरे वाले एलिमेंट का दूसरे वाले से मल्टीप्लाई, तीसरे वाले एलिमेंट का तीसरे वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई, हमेशा ऐसे कराना है। 2 इंटू में 3, 3 इंटू में 7, प्लस का साइन लगाते जाओ, 3 इंटू में 7। ओके। अब देखो ये वाली रो का इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया ना, इससे भी हो गया, इससे भी हो गया और इससे भी हो गया, तीसरे वाले कॉलम से भी हो गया। अब इसका काम खत्म, इस वाली रो का काम खत्म। अब आ जाओ सेकंड रो पे, हमारी सेकंड वाली रो का काम चालू हो जाएगा। अब सेकंड वाली रो का फर्स्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करो, देन सेकंड वाली रो का सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करो, देन इसी रो का थर्ड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करो। जैसे हमने फर्स्ट रो के साथ कराया वैसे ही कराएंगे।
अब सेकंड वाली रो आ गई ना, तो सेकंड रो पे आ जाओ। 4 इंटू में 2, इस वाली रो का फर्स्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करा रहा हूं। 4 इंटू में 2 प्लस का साइन, 5 इंटू में 1 प्लस का साइन, 3 इंटू में 2। इस पे मैं गाइस पूरा टाइम ले रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। सेकंड वाली रो का फर्स्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया ना, सेकंड रो का फर्स्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया हमारा। अब नेक्स्ट कॉलम पे आ जाओ, अपनी ये वाली रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करा देंगे। 4 इंटू में 4, 5 इंटू में 2, प्लस का साइन साथ साथ लगाते जाओ। 5 इंटू में 2, देन प्लस का साइन, 3 इंटू में 4। सही है कि नहीं है? देन इस वाली रो का इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया ना, देन अगले वाले कॉलम पे आ जाएंगे। इस वाली रो का अगले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करा दो। 4 इंटू में 6 प्लस 5 इंटू में 3 प्लस 3 इंटू में 7। देन इसको बस सॉल्व करके लिख दो, आंसर खत्म हो चुका है हमारा। ये क्या आ जाएगा? 1 इंटू में 2, 2 होता है, 2 इंटू में 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 और 6, 3 इंटू 2 6 कितना हो गया? 10 हो गया ये। देन 4 प्लस 4 प्लस 12 कितना हो गया? 20 हो गया ये। देन 6 प्लस 6 प्लस 21 कितना हो गया? 33 हो गया। देन 4 प्लस 5 प्लस 6, 4 नहीं 8 होगा ना, 8 प्लस 5 13, 13 6 19 हो गया ये। देन 16 10, 5 टू 2 5 इंटू 2 10 हो गया। देन 4 से 12 कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा ये। देन 24 15 और 21 कितना हो जाएगा ये? 60 हो जाएगा। थोड़ी बहुत प्लस माइनस में मिस्टेक हो गई होगी ना, देख लेना, क्योंकि जल्दी में किया मैंने। ये हमारी मैट्रिक्स का फाइनल आंसर आ गया। जब हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आंसर क्या आया? ये। अब देखो, मैंने मान लिया आपको अभी भी समझ नहीं आया, थोड़ा इजी एग्जांपल से समझाता हूँ। वैसे 99% बच्चों को समझ आ गया होगा, मैंने बहुत इजी वे में ही समझाया इसे। एक और एग्जांपल लेता हूँ, ऐसे मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। मैंने जैसे कोई मैट्रिक्स ले ली, 2 इंटू 2 की ले लेता हूँ इस बार, थोड़ा इजी ले लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, कौन सी मैट्रिक्स लो इसमें? 2 इंटू में इसकी कॉलम्स इसकी रो सेम होनी चाहिए ना, ये मैंने ले ली सेम। 2 इंटू में 3 की ले लेता हूँ इसको। देन ले लो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो ले लेंगे 1 2 3 4। यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ले ली मैंने ये। अब इनका मल्टीप्लाई कराओ, वही कंसेप्ट चलाओ। इसकी रोज मल्टीप्लाई होंगी इसके कॉलम से। हमेशा मल्टीप्लाई किस में होता है? रोज इंटू में कॉलम्स होता है। पहले वाली मैट्रिक्स की रोज, दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम्स। रोज इंटू में कॉलम्स का मल्टीप्लाई होगा हमेशा। अब कराते हैं। पहले वाली रो ले लो, पहले वाली रो का पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कराओ, फिर पहले वाली रो का दूसरे वाले कॉलम से कराएंगे, फिर पहले वाली रो का तीसरे वाले कॉलम से, ऐसे कराएंगे। पहले वाली रो का फिर दूसरे कॉलम से, फिर पहले वाली रो का तीसरे कॉलम से कराते हैं। फिर सेकंड वाली रो पे आ जाएंगे जब इतना हो जाएगा। पहले वाली रो का पहले वाले कॉलम से कराएंगे, क्या आएगा? 1 इंटू में 1, देन प्लस का साइन, 2 इंटू में 4। पहले वाली रो के एलिमेंट दूसरे वाले कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होते हैं, प्लस का साइन, 2 इंटू में 4। खत्म, ये वाला कॉलम का काम खत्म हो गया हमारा। अब अगले वाले कॉलम पे आ जाएंगे। इस वाली रो का सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू में 2 प्लस 2 इंटू में 5। इसका भी काम खत्म, इस वाले कॉलम के भी एलिमेंट खत्म हो गए। एलिमेंट खत्म तो काम खत्म। देन अगले वाले कॉलम पे आ जाएंगे। इसी रो का नेक्स्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू में 3 प्लस 2 इंटू में 6। सही है। देन इस वाली रो का भी काम खत्म हो गया, तीनों कॉलम्स का भी काम खत्म हो गया। अब नेक्स्ट रो पे आ जाओ। नेक्स्ट रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करो। पहले इस वाली सेकंड वाली रो को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर इसी रो को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर इसी रो को थर्ड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे। ऐसे लाइन वाइज चलता है मामला। 3 4 1 4, इसको मल्टीप्लाई करो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से। 3 इंटू में 1 प्लस का साइन, 4 इंटू में 4। देन इसका काम खत्म कॉलम का। अब नेक्स्ट वाले कॉलम पे आ जाएंगे। 3 4 को 2 5 से मल्टीप्लाई करा दो, 3 इंटू में 2 प्लस
4 इंटू में 5। देन इस वाले कॉलम का भी काम खत्म। देन अब इस वाली रो का थर्ड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करा दो। 3 इंटू में 3, 4 इंटू में 6, प्लस का साइन लगेगा ही लगेगा सब में, 4 इंटू में 6। बस इसको सॉल्व कर दो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 प्लस 1 8 हो जाएगा ये। देन 10 प्लस 2 12 हो जाएगा ये। देन 12 प्लस 3 15 हो जाएगा ये। देन 16 प्लस 3 16 प्लस 3 19 हो जाएगा, सही है। देन 6 5 हो जाएगा 20 26 हो जाएगा ये। देन 24 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा ना ये हमारा आंसर। एंड गाइस मैंने आपको एक और चीज बतानी थी, जो भी गाइस हमारी जो फाइनल मैट्रिक्स आंसर आता है ना, जो हमारी फाइनल मैट्रिक्स आती है, उसका जो ऑर्डर होता है ना हमेशा वो इससे बनता है। ये वाला जो 2 है ना, ये वाला 2, पहले वाला 2 और लास्ट वाला 3, मतलब इससे बनता है। इसका पहले वाला और इसका लास्ट वाला, मतलब 2 क्रॉस 3। हमेशा ये वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर यही आएगा। अगर ये वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर ये नहीं आ रहा, ये वाला 2 और ये वाला 3 नहीं आ रहा ना, तो इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं गलती करी है, चेक कर लेना। ये चीज वेरिफिकेशन में बहुत काम आती है हमारी। तो ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी। अगर यहाँ पे जैसे हमारा होता, हमारी कोई मैट्रिक्स होती 2 क्रॉस 5 की, और यहाँ पे हमारी कोई मैट्रिक्स होती 5 क्रॉस 7 की, ठीक है, इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई कराता, ठीक है, अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराता, ये वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 5 और ये वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर है 5 क्रॉस 7, तो इस वाली जो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लाई आएगा ना, जो फाइनल आंसर आएगा हमारा, वो क्या आएगा? 2 क्रॉस 7 ये आंसर आएगा। हमेशा चेक कर लेना कभी भी, 2 क्रॉस 7 आंसर आएगा इसका। ये वाली मैट्रिक्स ले लो, जैसे ये भी मैंने आपको कराई हुई है। इसका जो आंसर आना चाहिए, कितना आना चाहिए? 2 क्रॉस 3, ये वाला 2 और ये वाला 3, 2 क्रॉस 3 आंसर आना चाहिए इसका। अगर नहीं आ रहा तो मतलब आपने कुछ ना कुछ गलती कर दी है। देख लो, हमारा 2 क्रॉस 3 है, 2 रोज है, 3 कॉलम्स है। ये मल्टीप्लीकेशन करना गाइस आपको तब तक नहीं आएगा जब तक आप 3-4 क्वेश्चंस को खुद प्रैक्टिस नहीं करते। इस मल्टीप्लीकेशन कंसेप्ट की प्रैक्टिस जरूर करना। अब गाइस मैं आपको ना इसका रीजन दे देता हूँ। मैंने आपको बताया था ना कि पहले वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल होनी चाहिए। अब मैं आपको इसका रीजन देता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कोई दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया, ये कोई मैट्रिक्स है, जैसे कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 क्रॉस 2 की ले लेते हैं मैट्रिक्स, 1 2 3 4, 2 क्रॉस 2 की मैंने मैट्रिक्स ले ली। अब इस वाली मैट्रिक्स का मैंने मल्टीप्लाई कराया, और इस वाली मैट्रिक्स का ना मैं ऑर्डर ऐसे ले लेता हूँ, जैसे मैं पहले क्या लेता था, ये चीज इसके इक्वल होनी चाहिए थी ना, अब इसको अलग लेता हूँ, इसको मैं 3 क्रॉस 3 ले लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, कुछ भी ले लो। अब मैंने इस चीज को इसके डिफरेंट ले लिया, ये डिफरेंट ले लिया। अब देखना आपको पता लगेगा कि हम सेम क्यों लेते हैं। जब मैंने इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराया, यहाँ पे ले लेते हैं एलिमेंट्स 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है ना, 3 रोज बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 1 5 3, कुछ भी ले लो। देन अब इस वाले एलिमेंट्स का इसके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, मतलब रोज को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। देखो करा के देखो, हमेशा मल्टीप्लाई किस में होता है? रोज का कॉलम्स के साथ। अब इसका मल्टीप्लाई कराओ, हमेशा मल्टीप्लाई किस में कराते हैं? देखो यहां पे करा रहा हूं, रोज का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, इस वाली रो का इस वाले कॉलम के साथ कराओ, कॉलम 1 के साथ, कॉलम 2 के साथ, कॉलम 3 के साथ, ऐसे कराएंगे ना, कराओ। इस वाली रो का इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराओ, देखो क्या आएगा। जो रो के एलिमेंट्स होते हैं उसको हम कॉलम्स के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे इसका 1 इसके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका 2 इसके 2 इसके 4 के साथ, ऐसे ही तो करते थे हम। देखो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे ऐसे। फिर उसी रो को अगले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराते थे, 1 इंटू में 2, ये देखो 1 इंटू में 2, फिर 2 इंटू में 5, ऐसे कराते थे ना। अब देखो इसमें कराओ, 1 इंटू में 1 सबसे पहले, देन 2 इंटू में 4, प्लस का साइन लगाया, 2 इंटू में 4, देन अब इसका तो आखिरी एलिमेंट है, इसका तो आखिरी एलिमेंट है ही नहीं, तो मल्टीप्लाई कैसे कराओगे बताओ? इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कराने के लिए इसका भी तो आखिरी एलिमेंट होना चाहिए ना, यहाँ पे आखिरी एलिमेंट तो है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे फेल हो जाता है। ये चीज हमें सेम लेनी पड़ती है। यहाँ पे अगर 2 लिया तो यहाँ पे भी हमें 2 ही लेना पड़ेगा। आप खुद करके देखो, आपको खुद को पता लगेगा कि इसका मल्टीप्लाई हो ही नहीं पा रहा। जब इसका आखिरी एलिमेंट ही नहीं है तो इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे किसके साथ? देखो एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं आपको। 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स लो कोई, 1 2 3 4 5 6, इसका मल्टीप्लाई कराओ, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है ये, इसका मल्टीप्लाई करो,
कोई भी मैट्रिक्स ले लो, जैसे यहाँ पे 3 है ना, अब यहाँ पे इसको डिफरेंट लो एक बार के लिए, 2x2 ले लो, इसको ले लो 2 3 4 7, ठीक है, 2x2 की ले ली, इसको और इसको मैंने डिफरेंट लिया अभी, डिफरेंट। अब देखना, अब फिर मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, रोज को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, ये रोज है, इसको कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, रोज के एलिमेंट्स को कॉलम के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। अब इस वाली रो को इस वाले कॉलम से कराओ। 1 इंटू में 2 कराया सबसे पहले मैंने, 1 इंटू में 2 आ गया, सही है, मैंने कहा चलो ठीक है। फिर 2 इंटू में 4 कराया, प्लस का साइन लगाया, 2 इंटू में 4 करा दिया, फिर ठीक है, यहां तक सही है। अब देखो इसका तीसरा एलिमेंट है, इसका फिर तीसरा एलिमेंट नहीं है, यही तो गड़बड़ आ रही है। अगर हम इन दोनों को सेम लेते हैं ना, जब हम इन दोनों को सेम लेते हैं तब दोनों के एलिमेंट सेम होते हैं। जैसे इस रो में अगर 3 एलिमेंट्स है तो इस वाले कॉलम में भी 3 एलिमेंट्स होंगे, ऐसे होता है हमेशा। इसलिए हमें ये चीज और ये चीज सेम लेनी पड़ती है, तभी मल्टीप्लाई हो पाता है। अब देखो इसका आखिरी एलिमेंट है, इसका आखिरी एलिमेंट है ही नहीं, तो मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, फेल हो गया हमारा सिस्टम। हेंस पहले वाली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू होते हैं दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, नंबर ऑफ रोज के। यहां पे ना लिख देना अपने रजिस्टर में अच्छे से नोट्स बना के कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, मतलब ये और ये सेम। अब लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, यहां हमारा बेसिक खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। इट मींस जैसे गाइस मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली, मान लो a इज इक्वल टू ऐसे ले लिया 1 2 3 4, ये कोई मैंने मैट्रिक्स ले ली। अब अगर मैं इस मैट्रिक्स में 2 का मल्टीप्लाई कराऊं तो कैसे कराऊंगा, जैसे मैंने 2a निकालना है तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ऐसे कैसे ही इस मैट्रिक्स के साथ 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, क्या हो जाएगा, सारे के जितने भी एलिमेंट्स है ना, सारे के सारे उनके साथ 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे ये 1 है ना, इसके साथ भी 2 का मल्टीप्लाई, ये 2 है इसके साथ भी 2 का मल्टीप्लाई, ये 3 है इसके साथ भी 2 का मल्टीप्लाई, ये 4 है इसके साथ भी 2 का मल्टीप्लाई, सबके साथ 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर है वो लिख दो, क्या आ जाएगा 2 4 6 8, ये हमारा आंसर। ठीक है, ये होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, मतलब हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। जब भी हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में जब भी हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कराते हैं मैट्रिक्स के साथ, वो सारे के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने निकालना है कोई मैट्रिक्स ले ली, जैसे मैंने a इज इक्वल टू 2 4 1 3, ये मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली। अब मुझे 6a निकालना है, निकालो 6a, मतलब मैं मैट्रिक्स के साथ 6 का मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, तो 6a क्या हो जाएगा, 6 का इसके साथ मल्टीप्लाई करा दो, 2 4 1 3 है ना, 6 का इसके साथ मल्टीप्लाई कराओ, देखो क्या आएगा 6 इंटू 2 12, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, ये हमारा आंसर। हमें ऐसे मल्टीप्लाई करा के दिखाना नहीं होता, ये जो मैंने स्टेप में बताया ना, मैंने आपको थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए बताया था, हमने डायरेक्ट करना होता है। जैसे मैंने डायरेक्ट किया ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, दैट्स इट। ये हमारा होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। अब एक और चीज बताऊं आपको, जैसे गाइस मेरे को ये मैट्रिक्स दी हुई है 12 24 6 18, 12 24 6 18, मुझे जैसे कोई मैट्रिक्स दी हुई है। अब मैं इसमें से कॉमन भी ले सकता हूँ। अब जैसे देखो मुझे इनमें सब में कॉमन मिल रहा है, मेरे को दिख रहा है ये भी 2 के टेबल से जा रहा है, ये भी 2 के टेबल से जा रहा है, ये भी 2 के टेबल से जा रहा है, ये भी 2 के टेबल से जा रहा है, मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ इसमें से। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 6 जा 2 12 जा 2 3 जा 2 9 जा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, मैं ऐसे लिख दिया। इस वाली मैट्रिक्स में से मैंने 2 कॉमन बाहर ले लिया। ऐसे ही मैं इस वाली मैट्रिक्स में से कुछ और भी बाहर ले सकता था। जैसे देखो इन सब में से 3 कॉमन मिल रहा है, ये 3 4 जा 12 होता है, ये 3 8 जा होता है, 3 2 जा होता है, ये 3 6 जा होता है। इसमें से 3 भी कॉमन मिल रहा है, मैं 3 भी कॉमन ले सकता हूँ, मतलब कुछ भी कॉमन ले सकते हैं अपने क्वेश्चन के हिसाब से। जैसे मैंने इसमें 3 कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, 3 कॉमन लिया, ये हो जाएगा 3 4 जा 12 होता है, 3 8 जा 24 होता है, 3 2 जा 6 होता है, 3 6 जा 18 होता है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे हम 6 भी कॉमन ले सकते थे। अगर हम 6 कॉमन लेते तो ये वाली चीज दोबारा आ जाती, 6 बाहर आ जाता, 2 4 1 3 आ जाता। ठीक है, तो हम कॉमन भी ले सकते हैं, ध्यान रखना ये वाले कंसेप्ट को, काम आएगा बहुत ज्यादा।